एवन आज बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ मैं। अच्छा एक बात बताओ आप अगर बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से तो एक बात बताना। क्लास 6th 7th 8th तक तो आपने पास किया एग्जाम इंग्लिश में। 9th भी पास कर लिया। चलो 10th भी पास कर लिया, बोर्ड्स भी दे दिया, बोर्ड्स भी पास कर लिए। 11th भी पास कर लिया। चलो 12th बोर्ड भी पास कर लिया। अब सोच के बताओ क्या आपको इंग्लिश आती है? अभी भी इंग्लिश में डर है कि इंग्लिश से डर लगता है कि अभी भी सोच रहे हो कि अच्छा इंग्लिश कर ले, इंग्लिश लिखने बोलने समझने अच्छे से आ जाए। तो इसी वजह से पहले हम लोग लिटरेचर पे नहीं, बुक पे नहीं, पहले हम लोग ग्रामर पे, फाउंडेशन पे फोकस करेंगे। ग्रामर पे भी नहीं, फाउंडेशन पे, लैंग्वेज, कंप्लीट पैकेज लैंग्वेज पे, जिससे हम लोग कम से कम अच्छे से समझना, लिखना और बोलना सीख जाए, ताकि जब बुक पढ़ने की बारी आए तो बुक पढ़ के खुद से समझ सकें। सिर्फ वर्ड्स याद कर लेने से, वोकैबुलरी शब्दकोश याद कर लेने से नहीं होता है, या सेंटेंस रट जाने से नहीं होता है। सेंटेंस रटने से आप एक दो लाइन स्पोकन बोल सकते हो, वर्ड्स याद करके कुछ का मीनिंग निकाल सकते हो, लेकिन जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। उसमें हर चीज चाहिए होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ऐसे भी क्लास 12th की अगर बात करें तो सिलेबस में क्या है, 60-40 का रेशियो है। तो 60% तो ग्रामर पोर्शन से ही आ जाता है, 40% लिटरेचर से, बुक से, और वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों में से बना सकते हो या किसी एक में से। और अगर सब्जेक्टिव पोर्शन की बात करें तो 50 मार्क्स का है, वो तो ऑब्जेक्टिव रहेगा नहीं। ऑब्जेक्टिव में क्या है, देखें और उसमें से ऑप्शन मिला, सही कर लिए, टिक कर लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है, उसमें से कोई चेक कर लिए क्या है सही गलत, तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऑप्शन है। लेकिन सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं। सब्जेक्टिव क्यों? वो आपकी अंडरस्टैंडिंग देख रहा है कि कितनी अच्छे से आप लिख सकते हो, आप जो सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो, या जो आपको याद है क्या आप उसको अच्छे से लिख पा रहे हो। वो आपकी राइटिंग एबिलिटी को चेक कैसे करेगा? कुछ लिखवा के तो एसे दे देगा, लेटर दे देगा, कुछ पैसेज देगा, स्टोरी देगा, जिससे आपकी लिखने की शैली, राइटिंग स्किल पता चल जाए कि आप इंग्लिश में लिख पाओगे। तो उसके लिए आपको रट लेने से, रूल्स याद कर लेने से या वर्ड्स याद कर लेने से नहीं होगा। उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज की। जैसे हिंदी, हिंदी में हमारी क्या है, अंडरस्टैंडिंग है हिंदी की। जो समझ रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो लिख पा रहे हैं हम लोग। तो वैसे इंग्लिश में जो समझ में आएगा, जो बोल लेंगे वो लिख लेंगे, या जो समझ रहे हैं वो लिख लेंगे, वो बोल लेंगे। तो इतना ही तो सीखना है। अब लिखने के लिए रटने की क्या जरूरत है? ऐसे राइटिंग में रटना है, लेटर राइटिंग में, एप्लीकेशन में रटने लगते हैं बच्चे, या पैराग्राफ रट रट के जाते हैं, 10 में से कोई एक लड़ जाए, ऐसा नहीं। अपना अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा कर लेना है, पढ़ पढ़ के इतना अच्छा मजबूत कर लेना इंग्लिश को कि कोई भी क्वेश्चन आए आराम से बना दे। लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, एप्लीकेशन, पैसेज, अनसीन पैसेज, जो भी है खुद से आराम से लिख देना है। चाहे ट्रांसलेशन की बात करें तो बुकिश ट्रांसलेशन होता है, एक सेंस पे भी होता है। तो एटलीस्ट आप इतना समझ जाओ कि बुकिश मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया एकदम हूबहू वैसे याद भी कर लो, और एक अपनी अंडरस्टैंडिंग पे भी रखो कि किसी भी तरह का क्वेश्चन है ट्रांसलेशन का तो आसानी से बना ले। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारा चीज पढ़ना है हम लोगों को। इसलिए पहले बुक नहीं, लिखने बोलने समझने के लिए जो जरूरत है पहले वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।